शहर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह प्रमुख मस्जिदों में माह भर रोजा रखने वालों का जमावड़ा हुआ। ईद की नमाज अदा की गई। सुबह 9 बजे विद्यापीठ स्थित बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज के लिए नमाजी जुटे और 9 बजे नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज अदा की गई, बहुत ही खुशी के साथ, मसरत के साथ लोग तैयार होकर के आए अपने अपने घरों से। अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राना अदा किया गया, सजदे किए गए और अपने देश के लिए खुशहाली के लिए दुआ की गई। अभी एक महामारी का दौर गुजरा जी, उसके लिए क्या कहते हैं, किस तरह से इस बार मना रहे हैं? अल्लाह ताला का करोड़ा करोड़ एहसान है, लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इस बीमारी से जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान जीतता हुआ नज़र आ रहा है और जीतेगा, और ये हारेगा और हार गया है, और इसको हम लोगों ने हराया, हम कामयाब हुए। हम लोग ईद की नमाज़ अदा की। यहाँ पे हम तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर एक दुआ मांगी और उस दुआ में ये मांगा कि एक चैन और अमन व चैन की दुआ, और हिंदुस्तान हमेशा खुशहाल रहे और हमारा बनारस भी खुशहाल रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ईद की नमाज़ अदा की और अच्छे तरह से की, और माशाअल्लाह यही अल्लाह ताला से दुआ किया है कि अपने देश में अमन चैन रहे और अच्छा सब लोग मिलजुल कर रहे। वाराणसी में अंतिम ईद की नमाज नई सड़क स्थित मस्जिद लंगड़े हाफिज में अदा की गई। कि जिस तरह से भी हो मुल्क में अमन और शांति कायम रहे और किसी के साथ जबरी कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे कौम को या किसी एक आदमी को तकलीफ़ पहुँचे। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को पूरा हक हासिल है कि वो जिस तरीक़े से जो काम करता रहा और जिससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची उसको करते रहना चाहिए और उसके ऊपर किसी तरह की रोक न लगाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो 30 रोज़ा रखने की हम लोगों को आज 30 रोज़ा रखा, और मौके पे अल्लाह ताला की तरफ से ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का आज हमको मौका मिला। आज हम लोगों ने इस प्राचीन लंगड़े हाफिज मस्जिद के पास हम लोगों ने नमाज अदा किया। मौलाना ज़कीउल्लाह कादिर साहब के पीछे हम लोगों ने नमाज अदा किया और मुल्क के लिए दुआ की गई, अमन और शांति के लिए। वहीं लाट सरैया व 80 स्थित मस्जिद में भी नमाजियों ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाया और ईद की बधाई दी। इस दौरान सुबह से ही लोगों के घरों में पकवान बने और पकवानों की खुशबुओं के बीच सिवैयों का जायका भी खूब बिखरा। लजीज जायकों का लोगों ने लुत्फ उठाकर पकवान और दावत के लिए लोगों को न्योता भी दिया। जो घरों तक नहीं पहुंच सके उनको सिवैयाँ भेजी गई। आज जैती हिंदू मुसलमान सबके लिए अपना अमन व अमान की दुआ, सबके तंदुरुस्ती की दुआ, सबके बीमारी या फसाद की दुआ कि मतलब जो आदमी फसाद में फंसे हुए हैं, जो लोग उसको रिहाई हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए दुआ की गई। और हर मस्जिद में बहुत बढ़िया मतलब है कि ईद की नमाज हुई। सुबह से ईदगाहों के आसपास मेला लगा रहा और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही। सुबह से लेकर नमाज होने के बाद तक रौनक बनी रही। इसके बाद लोग एक दूसरे के घर भी पहुंचे और सिवई खाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। दावतों का दौर चलता रहा और लोग एक दूसरे के घर पहुंचते रहे। अपने मुस्लिम मित्रों के यहाँ पहुंचने वालों में हिंदू भी पीछे नहीं रहे। जो लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सके उन लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया। त्यौहार को लेकर छोटे बच्चों में कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा। सुबह नमाज के बाद ईदगाह और मस्जिदों के बाहर लगी दुकानों से खिलौने गुब्बारे खरीदते सबसे पहले अपने घर और उसके बाद अपने नन्हे दोस्तों के घर पहुंचने की उत्सुकता बच्चों में दिख रही थी। 2 साल बाद कोरोना का ग्रहण छटने के कारण हर तरफ उत्साह उफान पर दिखा। उधर घर आने वालों के लिए तरह तरह के पकवान पहले से तैयार कर लिए गए थे, लेकिन गर्म चिप्स पापड़ खिलाने के चक्कर में महिलाओं का ज़्यादातर समय किचन में ही बीता। मैं ईद के मौके पर सभी लोग की बड़ा खुशी है हमको है कि आप सब लोग हमारे अधिकारीगण हमारी खुशी में शामिल हुए। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और अधिकारियों को हम और मुबारक देते हैं कि पूरे रमज़ान भर जिस तरीके से इन्होंने इंतज़ाम किया इसके मुबारकबाद के मुस्तहक है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि हमारी अधिकारी लोग और प्रमोशन करें और तरक्की करें और हम लोग चाहें। ईद के इस मुबारक मौके पर मैं कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पूरे काशी वासियों को, बनारस के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मालिक से ये दुआ करता हूं किसी तरीके से पूरा हमारे बनारस में अमन चैन का माहौल बना रहे और सब आपस में मिल कर के ईद मनाएं, सेवई खाएं
और आपसी सौहार्द बदस्तूर कायम रहे। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर साल ईद एक खुशी का मौका आता रहेगा और हम सब लोग गले मिल करके और सेवई खाते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दिन पूर्व ईद की खुशी में पटाखे फूटे और देर रात तक ईद का उल्लास बिखरा रहा। देश के सभी सम्मानित देशवासियों को ईद की मुबारक देते हुए, ईद हम लोगों का त्यौहार है जिसे तकवा कहा गया है, परहेज करना। तो अल्लाह ने बताया है कि परहेज करिए, भूख क्या होती है इसको समझिए, और शिद्दत प्यास की क्या होती है इसको समझिए। और उसके बाद 30 दिन रहने के बाद रोज़ेदार को खुशी मिलती है, ईद का चांद देखता है और फिर ईद मनाता है। और तमाम हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर खुशियों से गले लगते हैं, सेवई खाते हैं, बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ईद पर जहां मुस्लिम बंधुओं ने खुशी का इजहार किया तो उनकी इस खुशी में हिंदू भाई भी शरीक हुए। विद्यापीठ बड़ी ईदगाह के बाहर तो हिंदू भाइयों ने ईद की नमाज पढ़ने आए मुस्लिम भाइयों को शीतल पेय रूह अफ़ज़ा पिलाकर गले लगाते हुए ईद की बधाई दी। अपने बनारस के गंगा जमनी तहजीब को एक कदम और आगे ले जाते वक्त हुए हम लोग ने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का शरबत, खजूर, बिस्किट, जो भी हम लोगों की आस्था थी, उन नमाजी साथियों को हम लोगों ने नमाज़ पढ़ने के बाद उनको सप्रेम उनको पिलाया और उनको ईद की बधाई दी। इस दौर में जो नफ़रत का दौर पूरे देश के अंदर चल रहा है, ऐसे दौर में हम बनारस से एक संदेश देना चाहते थे कि बनारस जो है वो भारत की एकता और अखंडता पर निर्भर करती है और भारत के अस्मिता के लिए वो सभी धर्म, संप्रदाय और मजहब का इज्जत करती है।